नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो आपका नक्षत्र में। क्या आपको पता है कोई इंसान कम मेहनत करता है और सुख समृद्धि, सफलता और सम्मान उस इंसान के मुकाबले ज़्यादा पाता है जो उससे दोगुनी मेहनत करता है। ऐसा इसलिए होता है कि उस इंसान को यह पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या खास है। उसे अपनी प्रकृति की सही दिशा और दशा का पता लग जाए तो उसी इंसान की तरक्की में तेज़ी दिखाई देने लग जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई संघर्ष चल रहा है तो आज का ये अध्याय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सब जानकारी छुपी है कुछ संकेतों में और उन संकेतों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस शो में हम आपको नक्षत्रों के माध्यम से ऐसी तमाम जानकारियाँ देते हैं जो आपके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दर्शकों, शो की शुरुआत में सबसे पहले आज हम बात करेंगे पंचांग की। आज प्रातः 6:21 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उससे पहले द्वादशी तिथि प्रारंभ थी। दर्शकों, आज की खास तिथि के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तिथि वृद्धि होने के कारण कल भी द्वादशी तिथि थी और आज प्रातः 6:21 तक द्वादशी तिथि रही है। इस जीवन में स्थिरता और सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रहती है। ये लोग सामान्यतः अपने संबंधों को महत्व देते हैं और परिवार के प्रति जिम्मेदारी भी निभाते हैं। इनका एक विशेष गुण यह है कि कठिन परिस्थितियों में भी ये समस्या का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, चंद्रमा आज दिन रात मकर राशि में विचरण करेगा। आज हम जिस नक्षत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है श्रवण। श्रवण राशि चक्र का 22वां नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। मकर राशि का स्वामी शनि है। इस नक्षत्र में ऐसी शक्ति है जो इसमें जन्मे व्यक्ति को गहन ध्यान की ओर ले जाती है, लेकिन अगर वह भौतिकता का चुनाव करता है तो वह उसमें उलझ भी सकता है। इस नक्षत्र का मुख्य प्रतीक है कान। श्रवण का अर्थ है सुनना, इसलिए इस नक्षत्र का सबसे बड़ा गुण है सुनकर सीखना, ज्ञान ग्रहण करना और उसे जीवन में प्रयोग करना। वैदिक ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र में गहन ध्यान की अद्भुत शक्ति निहित होती है। श्रवण नक्षत्र हर व्यक्ति से एक ही प्रश्न पूछता है, आप सुन क्या रहे हैं, संसार का शोर या अपनी अंतरात्मा की आवाज़? क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की उस मौन पुकार को सुनना सीख जाता है उसी दिन उसकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है। अब बात करते हैं श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोगों के स्वभाव, व्यक्तित्व और उनके जीवन में मिलने वाली विशेष शक्तियों के बारे में। श्रवण नक्षत्र के लोग दूसरों की बात ध्यान से सुनने और उसे समझने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण ये लोग अपनी समस्याएं उनके साथ साझा करना पसंद भी करते हैं। जो कुछ सुनते हैं उसे याद रखने, उससे ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता भी अच्छी हो सकती है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण घटनाओं, लोगों की बातें और पुराने अनुभवों को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता भी हो सकती है। भगवान विष्णु के पालन पोषण के तत्व के कारण परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने की प्रवृत्ति इनमें होती है। धर्म, परंपरा, इतिहास, शास्त्र और ज्ञान विज्ञान से जुड़े विषयों में इनकी रुचि हो सकती है। श्रवण नक्षत्र दूसरे व्यक्ति की बात समझकर उसके बीच संवाद स्थापित करने का बहुत अच्छा माध्यम हो सकते हैं। श्रवण नक्षत्र के लोग बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन यदि विवेक का संतुलन ना हो तो हर व्यक्ति की राय को महत्व देने लगते हैं। किसी की कही हुई कठोर बात इन्हें लंबे समय तक याद रहती है। छोटी बात को बार बार सोचना भी इनके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। चंद्रमा के कारण भावनाएं गहरी हो जाती हैं। दूसरों के व्यवहार को अपने ऊपर लेना इनकी कमजोरी बन सकता है। बहुत सारी राय सुनने के कारण
कभी कभी यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि सही रास्ता कौन सा है। लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात कभी कभी चिंता का विषय बन जाती है और ये तय नहीं कर पाते कि ये किस रास्ते में जा रहे हैं। चंद्रमा की प्रकृति के कारण मन एक विचार से दूसरे विचार पर भागता रहता है। अच्छे श्रोता होने के कारण लोग अपनी परेशानियां इनके साथ साझा करना पसंद करते हैं, लेकिन हर समस्या को अपनी समस्या मान लेना भी उचित नहीं होता। अब बात करते हैं आज के योग, करण और दिन के महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की। प्रातः 7:41 तक आयुष्मान योग रहेगा, उसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। अब बताते हैं आज का करण क्या होगा। प्रातः 6:21 तक बालव करण रहेगा, उसके बाद कौलव करण प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं वास्तु टिप की। हम सभी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि अगर आरंभ शुभ तो अंत भी शुभ। इसी तरह से घर के वास्तु करवाने के साथ साथ मुहूर्त का भी विशेष महत्व समझना चाहिए। घर की नींव रखने से पहले पानी की व्यवस्था की जाती है, जैसे कि बोरिंग या अन्य कोई जल साधन, तो उसे भी मुहूर्त से ही करना चाहिए। उसके बाद नींव रखने का मुहूर्त, गृह प्रवेश का मुहूर्त आदि ही सब शुभ दिन ही करने चाहिए। उससे आपकी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। यदि किसी पुराने घर की मरम्मत के बाद, वास्तु दोष सुधार के बाद, गृह प्रवेश के समय भी वास्तु शांति और अपने धर्मानुसार उस यज्ञ हवन आदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार कराना चाहिए। उससे भी घर का शुद्धिकरण हो जाता है। अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल, जिसका इंतज़ार आप सभी को रहता है। आइए जानते हैं आज किसके लिए दिन होगा खास और किसे होना होगा निराश। जानते हैं सभी वर्ग का राशिफल, तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, दिन की शुरुआत में कुछ चुनौतियां रहेंगी, परंतु किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से रास्ते भी आसान हो जाएंगे। ज़मीन जायदाद अथवा रुपए पैसे संबंधी कोई कार्रवाई करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कारोबार में एडवर्टीजमेंट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नौकरी में कुछ समस्याएं रहेंगी। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। मौसम जनित कोई परेशानी भी हो सकती है। किसी धर्म स्थल पर जाकर कुछ समय एकांत में मनन चिंतन करना चाहिए। आपका शुभ रंग है लाल, अंक है आपका 5। वृष राशि वालों, कोई संपत्ति संबंधी मामला किसी अधिकारी की मदद से सुलझ सकता है। वैवाहिक व्यक्तियों को ससुराल पक्ष की तरफ से मतभेद होने की स्थिति बन सकती है। कारोबार में फाइलें तथा पेपर वर्क समय पर पूरा करें, वरना आपको पेनल्टी लग सकती है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। शिव पार्वती के स्वरूप का दर्शन करें, उनका ध्यान करें। आपका जो शुभ रंग हरा है, अंक आपका 5 है। मिथुन राशि वालों, अपने असूलों और सिद्धांतों के साथ किसी तरह का समझौता ना करना आपको मजबूत बना कर रखेगा। युवा वर्ग मौज मस्ती की समय व्यतीत करने की बजाय कैरियर और पढ़ाई पर ध्यान दे। कारोबार में आज का दिन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। भाग्यवर्धक दिन भी है। बाहरी लोगों को अपने घर के मामले में हस्तक्षेप न करने दें। खांसी जुकाम जैसी परेशानियां हो सकती हैं। मंदिर जाकर एकांत में बैठेंगे, ध्यान करेंगे, उससे भी आपका मन काफ़ी शांत रहेगा। शुभ रंग गुलाबी है, अंक है 4। कर्क राशि वालों, किसी खास आयोजन अथवा गेट टुगेदर संबंधी गतिविधियों में आपके विचारों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ समय बच्चों के साथ ज़रूर व्यतीत करें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। कारोबार के करते समय योजनाओं को प्लानिंग से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना नुकसान हो सकता है। पति पत्नी में भावनात्मक संबंध मधुर रहेंगे। अपने आवेश और क्रोध में आप पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। घर के वरिष्ठ लोगों के प्रति आदर भाव रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग ऑरेंज है, अंक 1 है। सिंह राशि वालों, भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर अधिक विश्वास रखना आपके लिए ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देगा। किसी भी वाद विवाद की स्थिति में स्वयं को दूर रखना चाहिए। पारिवारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलने के लिए कर्मचारियों के सुझाव पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, उससे भी आपको लाभ होगा। शुभ रंग है आसमानी, अंक है 5। कन्या राशि वालों, विद्यार्थियों को पढ़ाई व कैरियर से संबंधित कोई समस्या का समाधान मिलने से तनाव मुक्त महसूस करेंगे स्वयं को। इस समय
कोई भी स्थान परिवर्तन करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यावसायिक तनाव से परिवार में सुख शांति को हावी ना होने दें कि सिर्फ दिमागी काम करने की वजह से सिर में भारीपन हो सकता है। पक्षियों को दाना खिलाएंगे, उससे भी आपको शांति प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग केसरिया है, अंक आपका 2 है। तुला राशि वालों, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों में काफ़ी हद तक आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय किसी पड़ोसी से झगड़ा या अनबन होने जैसी स्थिति बन सकती है। व्यवसाय में अपरिचित लोगों के साथ रुपए पैसे का लेन देन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी मित्र से दोस्ती या प्रेम संबंधों में बदल सकती है। घर में किसी बड़े सदस्य के सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। आपका शुभ रंग है बादामी, अंक है 3। वृश्चिक राशि वालों, जमीन जायदाद संबंधी कोई रुका हुआ मामला आज हल हो सकता है। युवा वर्ग आज कुछ तनाव की स्थिति से गुजर सकते हैं। नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं तो कोई अच्छी खबर भी प्राप्त हो सकती है। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। समय के अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए ज़रूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उससे भी आपको शांति प्राप्त होगी। शुभ रंग नीला है, अंक 1 है। धनु राशि वालों, संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपने कार्यों के साथ समझौता नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टाफ और कर्मचारियों के मध्य कुछ राजनीति जैसा माहौल देखने को मिलेगा। नज़दीकी संबंधों और मित्रों के साथ गेट टुगेदर का प्रोग्राम बन सकता है। जोखिम भरे कार्यों में से दूर रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप के दर्शन करेंगे, मंत्र का पाठ करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग है फिरोज़ी और अंक है आपका 2। मकर राशि वालों, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया अवसर प्राप्त हो सकता है और आपकी उससे आर्थिक परेशानी भी दूर हो सकती है। कारोबार को लेकर आपकी कोई योजना सफल होगी। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। घर का माहौल सुखद बना रहेगा। अपने इम्यून सिस्टम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ज़रूरतमंद बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो है ऑरेंज है, अंक आपका 8 है। कुंभ राशि वालों, दौड़ धूप की अधिकता बनी रहेगी, परंतु मिलने वाली सफलता आपकी थकान को भी दूर कर देगी। व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़े। व्यावसायिक महत्वपूर्ण काम नियत समय पर पूर्ण होते जाएंगे, परंतु किसी भी रिस्क में रुचि नहीं लेना चाहिए। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों को लेकर बहुत गंभीर रहेंगे। अपना खान पान संयमित रखें। गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग नीला है, अंक आपका 7 है। मीन राशि वालों, कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाना अच्छा रहेगा, फिर उससे आपकी गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। पर्सनल लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा नई नई व्यावसायिक जानकारियां हासिल करते रहें। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। अतिरिक्त कार्यभार की वजह से मानसिक थकान हो सकती है। सूर्य भगवान को केसर मिश्रित जल का अर्घ करेंगे, उससे अच्छा रहेगा। आपका शुभ रंग लाल है, अंक आपका 2 है। तो दर्शकों, आज हमने जाना श्रवण नक्षत्र का गूढ़ रहस्य, सुनने की शक्ति, मौन का महत्व, अंतरात्मा की आवाज़ और उसका आध्यात्मिक संदेश। हमने जाना आज के योग, करण और ख़ास बात शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश, उसके प्रभाव। लेकिन कल चंद्रमा मकर राशि में ही रहेंगे और उनका प्रभाव रहेगा धनिष्ठा नक्षत्र पर। एक ऐसा नक्षत्र जिसे साहस, समृद्धि, नेतृत्व, संगीत और जीवन के सही लय स्थापित करने वाला नक्षत्र माना जाता है। क्या आपकी मेहनत अब आपको उचित फल पहुंचाने वाली है? क्या धनिष्ठा नक्षत्र आपके जीवन में रुका हुआ धन, नई उपलब्धियां और नई पहचान लेकर आएगा? क्या इस नक्षत्र की ऊर्जा आपके भाग्य की नई धुन लिखने वाली है? यह सब जानेंगे कल हमारे साथ। मैं पंडित अजय भांबी फ़िलहाल लेता हूं आपसे इजाज़त। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।